आई विल एक्सप्लेन सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स टू यू। यहाँ पर देखते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find magnitude of force exerted on the object. तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट दिया है मास 100 kg का, उस पर एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेट उसको किया जाता है। का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी दिया है 8 मीटर पर सेकंड, और जो इसमें टाइम जो टेकन होता है, टाइम जो लिया जाता है एक्सेलरेशन में, वो होता है 6 सेकंड का। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को ऑब्जेक्ट का, और आल्सो फाइंड आउट करना आपको फोर्स जो एग्जर्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में उसको। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है ऑब्जेक्ट का, टाइम टेकन आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, गिवन। तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। कितना दिया आपको, 100 kg। ओके, ये मास दिया आपको ऑब्जेक्ट का। उसके बाद आपको और क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना दिया बताइए, इसको अपन u से डिनोट करते हैं। तो ये दिया आपको 5 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद दिया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको किससे डिनोट करते हैं, v से। और ये कितना दिया है आपको, 8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद और क्या दिया आपको, टाइम टेकन, ये दिया आपको 6 सेकंड। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इसको P1 कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल मोमेंटम 2 कर लेते हैं, ये भी हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर देखिए आपको और कुछ दिया नहीं। अब यहाँ पर हम डिनोट करते हैं तो मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट P1 और इनिशियल ये हो जाएगा आपके पास में मास इनटू वेलोसिटी। कितना दिया आपके पास में, u, mu। तो m कितना दिया आपके पास में, 100 kg, और वेलोसिटी आपको दिया है 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका निकल गया इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास को सीधा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और यूनिट जो होता है मोमेंटम के क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम, फाइनल ऑब्जेक्ट बताइए क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा P2। इसको अपन मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी v। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मास कितना दिया आपको, 100 kg, और वेलोसिटी कितना दिया आपको, 8 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा आपके पास में, 800 kg मीटर पर सेकंड। ये आपका निकल गया फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, 2 चीज़ निकल गए। उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमको V नो
F इक्वल टू कितना क्या होता है, m इंटू ए, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन, या इसको एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने प्रूफ किया था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का। अब यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारे पास में, फाइनल वेलोसिटी दिया है हमारे पास में। सबसे पहले हम लिखेंगे मास 100 इंटू फाइनल वेलोसिटी दिया हमारे पास में 8, इनिशियल वेलोसिटी दिया हमारे पास में 5, और टाइम दिया है सेकंड में 6 सेकंड। ध्यान रखिएगा यूनिट क्या है, सेकंड में है टाइम का, तो सेकंड में ही हमको लिखना है। अगर यूनिट मिनट में देता है तो उसको सेकंड में चेंज करके इसको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 3/6, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1/2, तो 1/2 मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 50, तो आपका मिल गया F इक्वल टू 50 न्यूटन। सो दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 50 न्यूटन। ओके, तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। नाउ वी विल सी द अनदर न्यूमेरिकल एग्जांपल। स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड across the frozen surface of a lake। तो यहाँ पर देखिए कि स्टोन जो है जिसका मास दिया आपको 1 kg और उसको थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और वो कहाँ पर थ्रो किया गया है, फ्रोजन सरफेस लेक, मतलब एक लेक है, झील है, वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया है, जम गया है, वहाँ पर स्टोन एक फेंका गया है जिसका स्टोन का वेलोसिटी दिया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वेट दिया स्टोन का 1 kg। अब यहाँ पर कुछ समय के बाद में वो रेस्ट में आ जाता है स्टोन, उसके बाद में वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब रेस्ट में आ जाता है, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्टोन, उसका डिस्टेंस बताया है 50 मीटर। तो यहाँ पर आपको बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, इसको कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, कितना फोर्स लगा है वो आइस और स्टोन के बीच में। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर हैविंग हियर, क्या क्या हमको दिए हैं, मास ऑफ द स्टोन, ठीक है, स्टोन का मास कितना है 1 kg, ठीक है, मास kg में होता है। उसके बाद में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, ये दिया है आपको u20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बताइए, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा v, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। यस, क्योंकि साफ साफ दिए हैं, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, हो जाता है, रुक जाता है, मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि वो स्टॉप हो गया है। तो कभी भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें रेस्ट लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर लास्ट में अगर रेस्ट में आता है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F तो भी कैलकुलेटेड, या क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड द स्टोन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन, स्टोन, तो स्टोन इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 50 मीटर का। अब यहाँ पर देखिए कभी भी ये डिस्टेंस ट्रेवल दिया रहता है, तो
ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस टेबल एस रिलेटेड है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें भी। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, आपको तीनों इक्वेशन पता होने चाहिए। तो ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो हमको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको मास तो दिया है मगर हमको एक्सेलरेशन दिया है क्या, नहीं दिया है। तो एक्सेलरेशन को किससे, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एस भी दिया हमको, फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया, सब दिया है, एस का वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। तो यहाँ पर देखिए पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो v का वैल्यू कितना दिया हमको, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। और u का वैल्यू कितना दिया हमको, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड दिया। उसके बाद 2 a का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, s का वैल्यू कितना दिया है, एस का वैल्यू दिया है, एस का वैल्यू यहाँ पर हमको कितना दिया 50 मीटर, 50 मीटर। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं 0, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 20 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, उसके बाद ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 250, 100, और ये हो जाएगा मीटर इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -100 मीटर इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस साइन इधर आ जाएगा 100, ये हो जाएगा मीटर। अब देखिए यहाँ पर से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 0 0 0 0 कैंसिल, उसके बाद मीटर 1 मीटर 1 मीटर यहाँ से कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास में a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन में अगर नेगेटिव साइन आ रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा है मोशन में, अगर एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन होता है मतलब ऑब्जेक्ट रुक जाता है, कुछ सर्टेन वेलोसिटी से आके रुक जाता है, ठीक है। तो उसमें जो एक्सेलरेशन जो हुआ है वो क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसलिए माइनस साइन यहाँ पर आया है, और दूसरा जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, ठीक है, वो भी कौन से डायरेक्शन में है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, नेगेटिव साइन आया है। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू निकल गया, इसलिए दैट्स वाई F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का वैल्यू कितना दिया 1 kg, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं -4 न्यूटन, ठीक है। ये F का वैल्यू आपको मिल गया। इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है स्टोन और आइस के बीच में, ठीक है। सो यू कैन राइट इट, this is for your numerical examples. Likewise you can solve rest of the numerical examples of this chapter. Thank you.